नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है साइकस। और साइकस के अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकस। ये टॉपिक आप सभी के एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एमएससी, बीएससी, सीपीएमटी, जीआईसी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर आप भी हमारे साथ मिल करके इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन को। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो है हमारी जो आज का टॉपिक है हमारा उसमें हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकस के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो साइकस का जो सबसे पहला यूज़ है वो है एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो एज अ सोर्स ऑफ फूड साइकस को यूज़ किया जाता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ईस्ट एशिया, साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। तो इन सभी कंट्रीज में जो साइकस है उसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? तो साइकस से अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इसके साथ में स्टार्च प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिसमें आपका बियर वगैरह हो गया या वाइन वगैरह हो गई तो उनकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अब स्टार्च जो होता है वो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और स्टार्च कैसी यूजफुल है? तो जो स्टार्च होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है साइकस के स्टेम से। ठीक है, और उसे कहा जाता है सैगो यानी कि साबूदाना। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर साबूदाना जो है जिसे आप खीर में या फिर पापड़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो सैगो को एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टेम ऑफ साइकस से। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे नजर डालिएगा कि किस टाइप से उसकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले ये जो स्टेम होता है साइकस का उसका छिलका यानी कि बार्क जो होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। फिर छोटे छोटे डिस्क में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे धूप में सुखा करके एक पेस्ट बना लिया जाता है और इसमें पानी डाल डालकर इसको एक थिन पेस्ट जब बना लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा स्टैंड करने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो स्टार्च है वो नीचे बैठ जाता है और पानी जो है बिल्कुल साफ ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वो जो साफ पानी है उसको धीरे से निकाल दिया जाता है और जो नीचे स्टार्च बचा हुआ है उससे उससे अब रोल करके दो बोर्ड्स के बीच में दबा दिया जाता है ताकि एक्सेस जो वाटर है वो निकल जाए। अब जो रोल्ड स्टार्च है उसको छोटे छोटे राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, किसी apparatus के थ्रू। तो ये क्या चीज़ है? ये आपका सैगो बनाने का मेथड है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था। फॉर एग्जांपल आपके अगर एग्जाम्स में आता है कि किस मेथड के द्वारा सैगो की प्रेपरेशन होती है तो यू शुड नो अबाउट दैट कि आपका यहाँ पे सैगो की प्रिपरेशन सन ड्राइड मेथड से होती है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जापान के अंदर जो सीड होते हैं साइकस रिवोल्यूटा की उसको वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी तो हमने स्टेम की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं सीड्स की। तो सीड्स जो होते हैं साइकस की उनको वाइन बनाने के लिए यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 कि जो जूस होता है यंग लीव्स का साइकस सर्सिनालिस, साइकस सर्सिनालिस की जो लीव्स होती हैं यंग वाली जो यहाँ की होती है यंग लीव्स, इनका जूस निकाल करके बहुत सारी डिजीज के लिए यूज होता है जैसे स्किन डिजीज, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड यानी खून की उल्टी और स्टमक डिसऑर्डर्स यानी कि पेट में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्योर करने के लिए साइकस सर्सिनालिस की जो लीव्स होती है उनका जूस यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए कितना यूज है इसका। तो ये इसका मेडिसिनल एस्पेक्ट था। ठीक है, इसके पहले आपने एज अ फूड देखा साइकस को। चलिए फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट इज द डिकॉक्शन ऑफ यंग रेड सीड्स ऑफ साइकस सर्सिनालिस इज यूज्ड एज परगेटिव एंड एमाटिक, यानी कि जो यंग रेड सीड्स होती हैं साइकस सर्सिनालिस की इसे परगेटिव और एमाटिक की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नए नए टर्म्स आए हैं। सबसे पहला है डिकॉक्शन। देखिए डिकॉक्शन मीन्स होता है काढ़ा, जो कि आपको पता होगा गिलोय का काढ़ा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अगेंस्ट कोरोना। ठीक है, दूसरा जो टर्म है देखिए परगेटिव।
तो परगेटिव वो टर्म है जो कि यूज़ होता है जनरली दस्त या डिसेंट्री के अगेंस्ट में जो आप दवा लेते हैं ना, उसे परगेटिव कहा जाता है। जो दस्त ठीक करने के लिए या पीचिस को ठीक करने के लिए जो दवा ली जाती है, उसे हम परगेटिव कहते हैं। दूसरा एक टर्म आया है, देखिए एक नया, एमेटिक। एमेटिक मीन्स होता है वो सारी दवाएँ जो कि आप लेते हैं उल्टियों के लिए, ठीक है? तो 2 टर्म 3 टर्म आपने नए देखे। डिकॉक्शन मीन्स होता है काढ़ा, पगेटिव मीन्स होता है वो सारी दवाएँ जो कि पेचिस और दस्त के अगेंस्ट में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है देखिएगा एमेटिक। तो एमेटिक का यूज़ होता है उल्टियों के अगेंस्ट में, ठीक है? तो यहाँ पर आपने कुछ टर्म्स सीखे। तो साइकर सर्सिनालिस की यंग रेड सीड्स जो होती है साइकर सर्सिनालिस की, उसे काढ़ा बनाने के लिए यूज़ होता है उल्टी और दस्त के लिए, ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। पाँचवाँ जो इम्पोर्टेंस है वो देखिएगा, टू रिलीव द हेडेक, जिडीनेस एंड सोर थ्रोट, द सीड्स ऑफ साइकस रिवोल्यूटा आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टिंक्चर एंड यूज्ड। यानी कि सर दर्द और चक्कर जब आते हैं तो या फिर सोर थ्रोट होता है। देखिए हेडेक तो सभी को पता है, जिडीनेस भी पता है। सोर थ्रोट क्या होता है? तो सोर थ्रोट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है? इस सोर थ्रोट का जो होता है यूज़ होता है गले के लिए, अरे सॉरी, सोर थ्रोट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिजीज़, ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें गला जो है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है? और जनरली किसी चीज़ को निगलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर यू कैनॉट एंगल्फ। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये आपको इसलिए शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के टर्म्स अगर आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं तो आपको वहाँ पे डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट अ सोर थ्रोट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिज़ीज़ जो कि गले में स्वेलिंग के साथ में रिज़ल्ट होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ देखिएगा, साइकस रिवोल्यूटा जो है ये टिंक्चर की तरह यूज़ होता है, ठीक है? टिंक्चर मीन्स होता है ये एक ऑइंटमेंट की तरह यूज़ होता है, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल, ठीक है? तो एक ऑइंटमेंट की तरह यूज़ होता है जो कि किससे निकाला जाता है? साइकस रिवोल्यूटा से, ठीक है? तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 6। तो साइकस रिवोल्यूटा जो होता है और साइकस सर्सिनालिस प्लांट जो होते हैं ये ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी उगाए जाते हैं, ठीक है? पूरे विश्व में। ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है? सजावटी। तो साइकस रिवोल्यूटा और साइकस सर्सिनालिस दोनों पौधे सजावटी पौधों के तौर पे भी उगाए जाते हैं पूरे विश्व में, ठीक है? 7 पॉइंट देखिएगा, द वुड ऑफ साइकस रिवोल्यूटा इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल बॉक्सेस एंड डिशेस। जो वुड होती है साइकस रिवोल्यूटा की थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है? तो उसका यूज किया जाता है छोटे छोटे बॉक्सेस और डिशेस यानी कि ट्रे वगैरह तैयार करने के लिए। साइकस रिवोल्यूटा जो है उसे यूज किया जाता है, ठीक है? पॉइंट नंबर 8 देखिए, साइकस लीव्स, ठीक है? साइकस की पत्तियां जो होती हैं बहुत ही बड़ी होती हैं और इनका यूज किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग बास्केट एंड मैट्स, ठीक है? बास्केट यानी कि बाल्टी और मैट्स यानी कि चटाई, इन सब को बनाने के लिए साइकस की पत्तियों का यूज़ किया जाता है, ठीक है? 9th नंबर, साइकस सर्सिनालिस का जो सीड है उसे यूज़ किया जाता है डेमोक्रेटिक कंप्यूरा में फॉर फिश पॉइजनिंग। फिश पॉइजनिंग यानी कि फिश को मारने के लिए साइकस सर्सिनालिस के सीड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब ये देखिए गाइज़, ये है हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन, हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जा कर के हमारे इस दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे टीजीटी पीजीटी परिवार का एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम और वीडियो खत्म करने से पहले 5 मिनट का जो रिवीजन है उसे करते हैं। चलिए। सबसे पहला साइकस का यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैगो। सैगो क्या होता है? साबूदाना। तो साबूदाने का जो यूज होता साबूदाना यूज होता है फॉर ईटिंग, ठीक है, एडिबल पर्पसेस। दूसरी चीज कि साइकस जो है स्टार्च और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज होता है। साइकस के स्टार्च से सैगो बनता है और दूसरी चीज जापान में साइकस के सीड से वाइन जो है वो बनता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो जूस होता है साइकस सर्सिनालिस का, उससे वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग और स्किन डिजीज और स्टमक डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तीसरी चीज कि यंग रेड सीड्स जो होती हैं वो काढ़ा बनाने के लिए यूज होती हैं, पेट दर्द और उल्टी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट जो है, सर दर्द, चक्कर आना और सोर थ्रोट की जो डिजीज है इनको क्योर करने के लिए साइकस रेवोल्यूटा जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही टिंक्चर जो है वो भी बनाने में साइकस रेवोल्यूटा का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
नेक्स्ट देखिएगा, साइकस रिवोल्यूटा और साइकस सर्सिनालिस ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज होते हैं, यानी कि सजावटी पौधों की तरह इसे यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, साइकस रिवोल्यूटा जो होता है ये स्मॉल बॉक्सेस और डिशेस बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, साइकस की जो पत्तियां होती हैं ये काफ़ी बड़ी होती हैं और इन्हें बास्केट्स और चटाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, साइकस सर्सिनालिस के जो बीज होते हैं इसे फिश पॉइजनिंग की तरह, यानी कि फिशेस को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इतने पॉइंट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था। तो यहाँ पर आपने देखा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकिल्स, ठीक है? तो इन सारे नेम्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप सभी को देखने को ज़रूर मिलेगा आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशंस में। इसके अलावा अगर आप बीएससी के भी स्टूडेंट हैं, एमएससी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा नॉलेज गेन मिलेगा और यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनने की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो को देते हैं विराम। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा, नई चीज़ों को यहाँ पे आपने देखा होगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन को, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक सदस्य बन सकते हैं। तो आज तक के लिए आज की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। तब तक के लिए नमस्कार।